गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? पूरी तैयारी के साथ में आया हूं आज, और आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और मेरा वादा है कि आज की मीटिंग आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग होने वाली है। थैंक यू वेरी मच आपका प्यार लास्ट सेशन के लिए, और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का इतना मुझे आपका सपोर्ट मिला। और बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आया कि सर कितना बढ़िया सेशन था आपका, और आप बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। और इस मीटिंग में आई होप सो वाले भैया भी होंगे जिनका मुझे फ़ोन आया था, भैया देख लीजिए मैंने आपके लिए मीटिंग ऑर्गेनाइज कर दी है, और मैं वो सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ जिससे हम लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे दीपक सूद सर कहती भी है कि यूथ आइकन वो होता है जो लोगों को सर्व करता है, डिजर्व करता है। तो आप चाहे किसी भी टीम से है, किसी भी नेटवर्क से है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप वेस्टीज में हैं, वेस्टीज में बिलोंग करते हैं, तो तरुण कनौजिया आपको सर्व करने को रेडी है। और मेरा वादा है कि आज की मीटिंग आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मीटिंग होने वाली है। तो जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, मैक्सिमम लोगों को, अपनी टीम वालों को कॉल करके कनेक्ट करवाइए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में एंटर होंगे तो मज़ा आएगा। अभी हमारी मीटिंग जस्ट 1 से 2 मिनट में स्टार्ट होने वाली है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इस मीटिंग में कनेक्ट होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और आप सबका धन्यवाद कि लास्ट सेशन को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए, इतना बढ़िया बनाने के लिए, और इतना बेहतरीन करने के लिए। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आप सभी से कि भैया 1,00,000 रुपए के लिए मुझे क्या करना है। और सच में ऐसी ट्रेनिंग आपको मिली नहीं होगी। सच में 1,00,000 रुपए के लिए सर मुझे क्या करना है ये बता दो आप बस। और आपने अगर ढंग से नोट्स बना के, कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज। अगर नोट्स बना के आपने इस ट्रेनिंग मीटिंग को अटेंड कर लिया, मेरा वादा है आपसे, सच में वादा है, मैं दावा कर सकता हूं आपसे कि आपका 1,00,000 रुपए का चेक आने वाले 3 से 5 महीने में हो जाएगा। 3 से 5 महीने में। अगर आप फ्रेशर भी हैं, अगर आपने आज ही वेस्टी शुरू किया है, अगर आप नए भी हैं, तो 3 से 5 महीने में आपका 1,00,000 रुपए का चेक हो जाएगा वेस्टीज में। ये मेरा वादा है आप सभी से। तो आपको मैक्सिमम जो मैं बात आपसे करने वाला हूं उसके नोट्स बनाने हैं आपको, और नोट्स बना के आपको मैक्सिमम वे में इसको अटेंड करना है और मैक्सिमम लोगों को कनेक्ट करवाना है, ताकि ये ज्ञान, ये नॉलेज जो मेरे पास है वो सब तक पहुंचे। तो आज का हम सेशन चालू करते हैं। और सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने पूरी तैयारी करके आया हूं, तो इसको लिख लेते हैं। और मैं माफ़ी चाहता हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, कि भैया वो लास्ट सेशन में मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पाया, तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। हाँ चलिए, यस, थैंक यू वेरी मच। तो दिस इज तरुण कनौजिया। मैं तरुण कनौजिया आप सभी का स्वागत करता हूं आज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है हाउ टू अर्न 1,00,000 रुपीज स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग इन वेस्टीज। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूं। और कॉपी पेन आप लोग साथ लेके बैठिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। वेस्टीज करते हुए सर मुझे 4 साल हो चुके हैं। 4 सालों में मेरा पहले महीने का चेक था वेस्टीज में 122 रुपए का, फिर चेक आया 542 रुपए का, फिर 1,900 रुपए का, फिर 13,000 रुपए का, फिर चेक आया 25, 30, 35, 40। और वेस्टीज में जो मेरा हाईएस्ट चेक आया क्राउन डायरेक्टर पोस्ट पे, वो 5,00,000 रुपए महीने का आया। जो मैंने कमाया, 12 लाख की गाड़ी ली, वो सब ड्रीम्स जो मैं वेस्टीज में देख के आया था, वो सारे ड्रीम्स मैंने यहाँ से अचीव करे। अब बात करते हैं कि 1,00,000 रुपए का चेक कमाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले 2-3 मुद्दे आप ध्यान से समझ लीजिए आज के टाइम पे। अगर आपको वेस्टीज में कामयाब बनना, कुछ लिस्ट में 1 to 1 पॉइंट से बात करूंगा। अगर आपको वेस्टीज में कामयाब बनना, तो मैंने पहला पॉइंट आपको लास्ट मीटिंग में बताया था, याद होगा आपको, कि आपको अपना विजन क्लियर होना चाहिए। आप क्यों कर रहे हैं वेस्टीज, ये पता आपको होना चाहिए। और जिसको भी आप वेस्टीज ज्वाइन करवा रहे हैं उसका विजन क्लियर करवाइए, बैठाइए तसल्ली के साथ। कैसे पे बात मत कीजिए, क्यों पे बात कीजिए। भाई क्यों कर रहा है तू वेस्टीज, ये करवाइए। जब भी कोई नया बंदा आपकी टीम में आए तो पहले उसका वाई क्लियर करवाइए कि सर आप करना क्यों चाहते हैं वेस्टीज, क्या वजह है आपकी वेस्टीज करने की। और जब वजह समझ में आ जाए, वजह क्लियर हो जाए, तो उसके बाद जस्ट ये काम छोड़ना नहीं है। मैं बेसिक से बात कर रहा हूं, 1 to 1 स्टेप से। ये काम छोड़ना नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी उसकी लिस्ट बनवानी है, फटाफट लिस्ट। बहुत से लोग गलतियां करते हैं वेस्टीज में, अपनी डाउनलाइन को बोलते हैं कि लिस्ट बना लो। और ऐसी कोई डाउनलाइन पैदा नहीं हुई पिछले 16 साल में वेस्टीज में जो अपलाइन का कहना मान ले। शुरुआत में सारी डाउनलाइन जितनी भी है वेस्टीज में, जो स्टार्टिंग में आती है, वो सब दिमागदार आती है, उनको पता सब कुछ हमको आता है। और बहुत सी डाउनलाइन आपको ये बोलती है कि सर लिस्ट बनाने की जरूरत क्या है, हमारा तो सब दिमाग में ही है। तो ऐसी डाउनलाइन पे कतई विश्वास नहीं करना आपको।
आपको क्या करना है, डाउनलाइन को पकड़ना है और पकड़ के उसकी लिस्ट बनवानी है, बैठा के लिस्ट बनवाओ। और हमारे अप्लाइंग ने एक बात सिखाई है कि डाउनलाइन गाय की तरह होती है, गाय दूध देते नहीं, दूध निकालना पड़ता है। और बहुत से लोगों को क्या गलत फहमी है, वो कटोरा लेके बैठे गाय के नीचे कि कब दूध देगी, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला भाई। डाउनलाइन काम करती नहीं है, काम करवाना पड़ता है। अगर आपने शुरुआत में गलती कर दी, उसका विजन क्लियर नहीं करवाया, उसकी लिस्ट नहीं बनवाई, तो आगे का काम सारा बिगड़ जाएगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है आप सभी लीडरों से कि सबसे पहले बैठ के उसकी लिस्ट बनवाइए। 100 लोगों की कम से कम लिस्ट होनी ही चाहिए। कुछ भी कर, लिस्ट बना, मुझे नहीं पता। और जैसी उसकी लिस्ट बन जाए, उसके बाद क्या करना है, उसका विजन क्लियर करना है। क्या करना है, उसका विजन क्लियर करना है। और उसको 1 से 3 साल का कोर्स समझाना है कि भैया ये 1 से 3 साल का कोर्स है, 1 से 3 साल लगते हैं, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। यहां पे अगर आपको कॉलेज पढ़ना है तो आपको 4 साल लगेंगे, अगर आपको एमबीए करना है तो आपको 3 साल लगेंगे, अगर आपको वेस्टेज में कामयाब होना है तो आपको 3 साल लगेंगे। 1 साल की कमिटमेंट, चाहे 1 साल तक चेक आए या ना आए, मैं तो काम करूंगा, इस तरीके की कमिटमेंट आपको डाउनलाइन को दिलवानी है। मैं ऐसे ही करता था। सबसे पहले उसका विजन क्लियर करवाता था, फिर उसके बिठा के जबरदस्ती लिस्ट। अगर कोई डाउनलाइन लिस्ट ना बनाए ना, पता क्या करना आप, मैं आपको बताता हूं, उसका फोन छीन लेना। मैं फोन ले लेना उसका, और फोन लेने के बाद क्या करोगे आप, क्या करना है, उसकी कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालना। अभी ए से कौन है, बी से कौन है, सी से कौन है, और जेड तक जाना। कम से कम 200-300 लोग निकलेंगे हर किसी गेस्ट लिस्ट के अंदर। जबरदस्ती करना है ये काम, तब आपको मजा आएगा। और फिर उसको 1 से 2 साल के लिए कमिटेड रखना। वेस्टेज कोई 1-2 महीने का कोर्स नहीं, कोई एटीएम मशीन नहीं है कि आप आए धर पैसा है, ऐसा नहीं होता। यहां पर आपको 1 से 3 साल देने पड़ेंगे। ये बात उसको समझा देना कि भैया 1 से 3 साल देने ही पड़ेगा। छोटा क्या करना है, आपको ना सुननी पड़ेगी, ना सुनने के लिए उसको प्रिपेयर कर देना। अगर आपने ये काम कर लिया तो मेरा वादा है आपसे कि आपके डाउनलाइन का बेस बन जाएगा। पहला क्या काम करना है, नोट डाउन करना है। पहले क्या करना है, आपको विजन क्लियर करवाना है, जो मैंने बताया था। फिर आपको जबरदस्ती बिठा के उसकी लिस्ट बनवानी है। फिर क्या करना है, उसको क्या करना है, उसको गाय दूध देती निकालना पड़ता, बता दिया मैंने आपको। फिर क्या करना है, उसको 1 से 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है। और चौथा आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, उसको ना सुनने के लिए प्रिपेयर करना है। ये 4 काम आपने कर लिया, आपका बेस बन गया, डाउनलाइन तैयार होगी 1 लाख रुपए के लिए। उसके बाद क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ी गलती लोग वेस्टेज में करते हैं, 1 लाख रुपए उनका नहीं आता। वो सबसे बड़ी गलती क्या है कि जब वेस्टेज में लोग आते हैं और किसी को ज्वाइन करवाते हैं तो राइट स्ट्रक्चर पे काम नहीं करवाते। वेस्टेज आपको क्या बोलती है कि 6 लाख खोलो। क्यों बोलती है 6 लाख खोलो, उसके पीछे कोई लॉजिक है ना यार। तो जब आप डाउनलाइन को लेकर आते हैं तो उसकी आप 1, 2, 3 लाख खुलवाते हैं, तो उसके माइंड में आप गलत प्रोग्रामिंग डाल देते हैं। अगर शुरुआत में सबको पता चल जाए कि 6 लाख खोलनी है तो सब 6 लाख खोलेंगे ना यार। और जब 2-3 लाख खुलवा देते हैं तो आगे जाके बहुत दिक्कत आती है और बहुत परेशानी होती है उस बंदे को। तो आपको क्या करना है, आपको सबकी 6 लाख खुलवानी है, राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है। जब पता है कि 18 साल के बाद ही वोट देने का हक उम्र आती है तो सबको पता है ना, उसी तरीके सबको पता हो कि 6 लाख वेस्टेज में खोलने से कम में काम नहीं करना। 6 लाख का ट्रेंड आपको अपनी टीम में डालना है, जो मैंने अपनी टीम में डाला शुरुआत में और आज भी डालता हूं। जब भी किसी को ज्वाइन करवाता हूं मैं उसकी मैं 6 लाख के लिए उसको अप्रिशिएट करता हूं कि सर आपको 6 लाख खोलनी है। कभी जिंदगी में अगर आपने 6 लाख ढंग से संभाल ली, वो मैं आगे बात करूंगा कैसे संभालनी है, कैसे एलओबी निकालनी है। और 6 लाख ढंग से अगर आपने संभाल ली तो आपका 1 लाख रुपए का चेक आने वाले 6 महीने में सेट हो जाएगा सर। और 6 लाख कोई भी इंसान बंदा खोल सकता है, मेरा वादा है आपसे। तो 6 लाख खुलवानी है आपको, राइट स्ट्रक्चर पे काम करना है। और जब आदमी की 6 लाख खुल जाए, देखिए जब सबकी 6 लाख खुल जाए तो क्या करना है, आपको 6 दब तक काम करना है। 6 दब का मतलब क्या होता है, मान लो 6 लाख खोल दिया आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपने शुरुआत के बंदों पे काम कर लिया, 1 महीना उनके साथ काम करा। 1 महीने के ज्यादा किसी का काम मत करना जिंदगी। मेरी फिलॉसफी यही है कि 1 महीना में किसी डाउनलाइन के साथ काम करता हूं, उसके बाद में उसके नीचे वालों के साथ काम करता हूं। लोग क्या करते हैं, एक का ही खून चूसते रहते हैं, उसी की जान निकालते हैं। उस डाउनलाइन को भी लगता है कि इसका पूरा वेस्टेज तो मैं ही हूं। अरे मेरे भैया, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, एक डाउनलाइन के पीछे ज्यादा मत पड़ो। क्या करना है आपको, जब एक बंदों को ज्वाइन करवाया ना आपने, एक बंदों को ज्वाइन करवाया,
ठीक है, उसको 1 महीना काम करा, उसको फास्ट सेट करवा दिया, उसके फट नीचे नीचे वाले को पकड़ लो, उस नीचे वाले को पकड़ लो, उसका जब फास्ट सेट करवाया उसका फट नीचे नीचे वाले को पकड़ लो, उसके बाद उसके नीचे वालों को पकड़ लो। नीचे वालों को हमेशा नीचे से आग लगाते रहो। मेरी फिलॉसफी रही है शुरुआत से कि मैं कभी भी एक डाउनलाइन के साथ लंबे समय तक काम नहीं करता। मैं 1 महीना काम करता हूं, उसके बाद नीचे घुस जाता हूं, हमेशा नीचे घुसता हूं। एक बात ध्यान रखना, क्राउन एक्टर ना, मैं क्राउन एक्टर में स्टेज पे हूं, जब मैं फील्ड पे आता हूं ना तो मैं 8% वाला लीडर हूं। याद रखना मेरी बात को। बहुत से लोग क्यों कामयाब नहीं हो पाते वेस्टेज में? क्योंकि 5-6 डाउनलाइन के पीछे पड़ जाते 24 घंटे, क्योंकि उनका पूरा वेस्टेज यही है। क्योंकि अब वो अपलाइन बन गए ना, तो क्यों जाएंगे वो नीचे और क्यों किसी का फोन उठाएंगे? ये सोच अपनी माइंड से निकाल दो आप। अगर आपको वेस्टेज में कामयाब बनना है तो आपको नीचे काम करना पड़ेगा, डाउन टू डाउन टू डाउन। कब तक काम करना है? आपने 6 लाख खोल दी तो 6 डेप्थ तक नीचे काम करना है। 1 2 3 4 5 6, 6 डेप्थ तक नीचे काम करना है। और जब 6वीं डेप्थ का बंदा 1 लाख रुपए का चेक कमा लेगा ना, जब 6वीं डेप्थ का बंदा 1 लाख रुपए का चेक कमा लेगा, उस दिन तुम भैया, तुम चाहे आराम करो, कुछ भी करो, तुम्हें 10 लाख का चेक आएगा वेस्टेज में। ये मेरा वादा है आपसे। तो कभी भी एक डेप्थ पे डिपेंड मत होना। 1 2 3 4 5 6 डेप्थ तक जाना, तब आएगा मजा। और 6 डेप्थ तक पकड़ना बंदों को। मैंने हमेशा से एक बात ध्यान रखी है कि मैं कभी एक बंदे पे डिपेंड नहीं होता था। जैसे मैंने उसको करवाया, नीचे वाले पे घुस गया, जैसे करवाया नीचे वाले पे, जैसे करवाया नीचे वाले पे। एक बंदे पे डिपेंड होऊंगा ना, अपने आप को मेरे सिर पे चढ़ाता है वो। और किसी को अपने सिर पे मत चढ़ने देना कभी जिंदगी में। हमेशा अपनी डेप्थ पे काम करो। नीचे 6 लैब खोली, बंदे की 6 डेप्थ खुलवाई, उसके डेप्थ टू डेप्थ काम करी। अगर आपको वेस्टेज में कामयाब बनना है, 1 मंथ में 1 डाउनलाइन तक काम करना है। 1 डाउनलाइन तक काम करा, उसको पकड़ा, उसको डेवलप किया, उसके बाद नीचे वालों को पकड़ लिया, उसके साथ काम करा, उसको पढ़ा, डेवलप करा, उसके बाद नीचे वालों के साथ काम किया, उसको पढ़ा, डेवलप किया, नीचे वालों। 6 डेप्थ तक ऐसे ही करना है आपको। और जिस दिन आपकी 6 डेप्थ तक लेयर डेवलप होगी ना, उस दिन आप उस डेप्थ से फ्री हो जाओगे। सब डाउनलाइन जो सुन रही है यहाँ पे, वो सब जानती है कि तरुण सर को जितना मेरे को नहीं पता मेरे नेटवर्क के बारे में, उससे ज्यादा तरुण सर को पता मेरे नेटवर्क के बारे में। ये सारी डाउनलाइन मेरी टीम में जानती है। जितना मेरे को खुद नहीं पता मेरे नेटवर्क के बारे में, उससे ज्यादा मेरे नेटवर्क के बारे में तरुण कनौजिया जी को पता है। ये सब डाउनलाइन जानती है मेरी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप 10 लोगों को संभालते हो ना, तो आपका 10,000 रुपए का चेक है। अगर आप 50 लोगों को संभालते हो ना, तो आपका 50,000 का चेक है। और जिस दिन आप 1000 लोगों को संभालोगे ना, आपका 10 लाख का चेक होगा। तो अपने लोगों के संभालने की कैपेसिटी को बढ़ाओ। 100 200 500 लोगों को संभालो, दिमाग में कैपेसिटी बढ़ाओ। जितने ज्यादा लोगों को संभालने की आदत डालोगे, उतना ज्यादा वेस्टेज में कामयाब बनोगे। इस बात को ध्यान रखना आप। ये मेरी फिलॉसफी रही है शुरुआत से कि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को संभालना। ये मेरी शुरुआत से फिलॉसफी रही है। 6 डेप्थ खोलनी है, 6 डेप्थ तक जाना है। 6 लाख खुलवानी है, 6 डेप्थ तक जाना। और आज भी मुझे अगर 10 लाख का चेक करना है तो 208 लोग मैंने निकाले हुए हैं, जिनसे मैं रेगुलर इनडायरेक्टली बातचीत करता हूं। सबको पता है। क्योंकि मुझे 10 लाख का चेक करना है ना, तो बातचीत तो मैं ही करूंगा, दूसरा तो कोई करेगा नहीं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई कि आपको ये काम करना है, सही स्ट्रक्चर पे काम करना है। आपको समझ में आई होगी ये बात समझ में आ गई। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते, कैसे चेक आएगा। मान लो आपने 6 डेप्थ खोल ली। कहानी में बताता हूं। मेरा चेक आया वेस्टेज में 29,000 रुपए का। और जब किसी का चेक नहीं आता ना वेस्टेज में, 1500-1600 रुपए का चेक आता बंदे का, और जैसे उसका 25-30,000 का चेक हो जाए ना, तो ऐसे करके चलता है, फिर वो चौड़ा हो जाता है। उसको लगता है वो सब जानता हूं मैं। और जिस दिन तुम्हें लगा कि तुम सब जानते हो, वो दिन होता है तुम्हें से पता चलता है तुम्हें कुछ नहीं पता। और एकदम से मेरा चेक गिर गया और मैंने अपने अपलाइन की बात करना शुरू कर दी। मेरे को लगा मैं राजा बन गया। और जिस दिन तुम अपने अपलाइन की बात काटना शुरू करते हो, समझ लो तुम्हारा अंत वहीं से चालू है वेस्टेज में। मैंने अपने अपलाइन की बात काटना शुरू कर दी, ना उनकी सुनता, ना कुछ मानता, कुछ भी नहीं करता था मैं उनकी। और जब ये कंडीशन मेरे साथ बीती, तो मेरा चेक एकदम डाउन हो गया और 29,000 का चेक गिर के आ गया 7,000। तो हम 5-6 डाउनलाइन मिलके बैठे, हमने बातचीत करी कि भैया क्या रीजन है, चेक डाउन क्यों आ गया मेरा। और जब हमने पता चला, तो हमको पता चला कि हम कुछ ही लोगों की जान खींच के बैठे, नीचे तक हम लोग काम नहीं कर रहे। ये बात मुझे समझ में आ गई कि हम नीचे तक काम नहीं कर रहे। तो हमने फिलॉसफी बनाई। रात को मेरा प्लान है विनय कुमार जी, उनके घर पे हम बैठे रात के कमरे में, और हमने प्लानिंग करी कि क्या करना है। तो हमने वहां पे सोल्यूशन निकाला कि आपसे ऐसे ही काम करना है।
और आपसे सिस्टम फॉलो करना है और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना है। वो स्ट्रेटेजी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं और आपको मेरे को वादा करना है कि जो मैं बताने वाला हूं उसको ढंग से फॉलो करना है आपको। अगर आपको अपना, चाहे आप किसी भी टीम से मैटर नहीं करता, आपको कामयाब करना है, ये मेरा वादा है। 1 लाख रुपए का चेक तो पक्का ला के दिखाऊंगा मैं आपको, अगर आपने मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर ली तो। क्या करना है समझो। आपने 6 लाख खोल ली, हर लाख में आपको एलओबी चाहिए। एलओबी के लिए कितने पॉइंट करने हैं आपको? एलओबी के लिए बताइए आप कितने पॉइंट करते हैं एलओबी के लिए? कोई लिख के दिखाएगा मुझे यहां पर? एलओबी के लिए कितने पॉइंट? कमेंट बॉक्स में लिखिए एलओबी के लिए कितने पॉइंट करने पड़ते हैं। 56-25 कितने पॉइंट करने पड़ते हैं? 56-25 5625 पीवी करना होता है एलओबी के लिए, करेक्ट है? 5625 अगर आपने 6 के 6 लेग में कर लिया, 56-25 पीवी अगर आपने 6 के 6 लेग में कर लिया, तो आपका वेस्टिज में कार फंड, हाउस फंड मिला के 1 लाख से ऊपर का चेक है। नोट डाउन, खुद कैलकुलेशन करके देख लेना। अगर आपने 6 लाख खोली और हर लेग में 56-25 कर लिया, ठीक है, हर लेग में क्या कर लिया? 56-25, तो आपका मिनिमम चेक वेस्टिज में 1 लाख रुपए का आएगा। ये मेरा वादा है आपसे, मिनिमम चेक वेस्टिज में 1 लाख रुपए का आएगा अगर आपने हर लेग में 56-25 करवा दिया तो। अब सवाल यह है कि 56-25 कैसे होगा, ये बताओ। और मैं आपको ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, अगर आपने अटेंड कर लिया, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करा है और मेरा पक्का निकलता है 56-25। अगर आपने वो फॉर्मूला अटेंड कर लिया तो आपका 56-25 100% निकलेगा। बताओ वो फॉर्मूला जानना चाहते हो आप लोग? आप कमेंट बॉक्स में लिखो, हाँ लोग आप लोग जानना चाहते हो, लिखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या आप सच में जानना चाहते हो? जानना चाहते हो नहीं चाहते? कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आप जानना चाहते हो नहीं चाहते, लिखिए आप। यस सर, बहुत लोगों का आ रहा है यस सर, जानना चाहते हो। अब मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला कैसे निकलेगा 56-25। ध्यान रखना, अपना कैलकुलेटर खोल लो, लिखो 56-25। 56-25 गुना 30 कितना हुआ? 1,80,000 रुपए की सेल। जिस दिन हमारी 1 लाख से 1,80,000 रुपए की सेल आ गई, उस दिन अपन का 56-25 आ गया। अब किस पर दिमाग लगाना है? 1,80,000 रुपए की सेल। याद रखना एलओबी 2 तरह की होती है, एक होती है अनस्टेबल एलओबी, एक होती है स्टेबल एलओबी। और वेस्टिज में 70 to 80% लोगों की अनस्टेबल एलओबी होती है, क्योंकि स्टेबल एलओबी कैसे निकलती है उनको आता नहीं है, और वो मैं आपको बताने वाला हूं स्टेबल एलओबी कैसे आएगी। करेक्ट है? आपको 56-25 निकालना है, और वेस्टिज में 56-25 निकालने के सिर्फ 2 रास्ते हैं आपके पास। पहला क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, रीपर्चेस। क्या है? रीपर्चेस। दूसरा क्या है? फास्ट ट्रेड। और कोई तरीका है? बताओ मुझे, और कोई तरीका है क्या रीपर्चेस फास्ट ट्रेड के अलावा? ओनली 2 तरीके हैं बस, रीपर्चेस और फास्ट ट्रेड। और कोई तरीका नहीं है वेस्टिज में, और कोई तरीका नहीं है वेस्टिज में रीपर्चेस फास्ट ट्रेड के अलावा। बात करते हैं पहले रीपर्चेस की, कि भाई रीपर्चेस क्या होता है। पहले मैं आपको यह बताता हूं व्हाट इज रीपर्चेस। पहले मैं आपको यह बताता हूं रीपर्चेस होता क्या है, पहले मैं आपको यह बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। रीपर्चेस का मतलब वेस्टिज में एक ही होता है, बस मैं हरी बैंक में बोलता हूं। रीपर्चेस का मतलब आज से वेस्टिज में एक ही होगा, वो होगा 60 पीवी की स्कीम, 100 पीवी की स्कीम। बाकी सब बिन मौसम बरसात है, कभी होती कभी नहीं होती, हमको पता नहीं है, कभी हो जाए कभी नहीं हो जाए, हमको नहीं पता। रीपर्चेस का मतलब एक ही है बस, 60 पीवी की स्कीम, 100 पीवी की स्कीम। क्यों? क्योंकि जिसको आप 60 पीवी की स्कीम दिलवाते हो ना, वो 4 महीने के लिए टिकता है बंदा, और 4 महीने के लिए लगातार रीपर्चेस आती है। आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, एक बार ही अटकाना बंदे को, एक बार उसको डलवानी है। और जितनी तुमने एक बार दिलवा दी ना, 60 महीने 60 मैं आपको बोला था 4 दिन के लिए फ्री हो जाओगे तुम। हाँ ना? बताओ मुझे, हाँ ना? तो रीपर्चेस पे आपको काम। रीपर्चेस का मतलब क्या है? ओनली लिख लो, क्या है रीपर्चेस का मतलब? 60 पीवी की स्कीम और 100 पीवी की स्कीम, और कुछ रीपर्चेस नहीं है। बाकी 30 पीवी 40 ये सब बिन मौसम बरसात है, इस पर बिलीव नहीं करना कभी भी। तो मैंने ये फिलॉसफी बनाई कि रीपर्चेस का मतलब मेरी टीम में 60 पीवी की स्कीम होगा और 100 पीवी की स्कीम होगा, बाकी सब बेकार की बात है। दूसरा क्या है? फास्ट ट्रेड। फास्ट ट्रेड का मतलब जो भी आपकी टीम में नए बंदे आए हैं, देखो आप रिसर्च करो क्या आपके पिछले महीने आपकी टीम में कितने नए बंदे आए हैं, वहां की डाटा बनाओ, जो मैंने लास्ट में सिखाया डाटा बनाना आपको। डाटा बनाओ, देखो ये बंदे नए हैं, क्योंकि नए बंदे आपकी बिजनेस का क्या होता है? ब्लड होता है। क्या होता है? न्यू खून होता है आपके बिजनेस का। डाटा बनाओ उसके अंदर
कि ये बंदे नए आए मेरी टीम में। मैं हर महीने डाटा बनाता था, आज तक पिछले 3-4 साल का मैं हर महीने का डाटा दिखा सकता हूं आपको कि कितने नए बंदे आए, कितना पीवी आया, कहां से, सब दिखा दूंगा आपको मैं। सब कुछ डाटा है मेरे पास हर महीने का, ये सब डाटा मेरे पास पड़ा हुआ ऑलरेडी। तो आपने रीपर्चेस समझ ली और अब बात कर ली फास्ट ट्रेड की। अब बात करें 56-25 की। अब रीपर्चेस से बात करते हैं। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि मंथ, करेक्ट मंथ क्या होता है, क्या होता है करेक्ट मंथ, बताना मुझे, मैंने सिखाया था लास्ट मीटिंग में। करेक्ट मंथ का मतलब क्या होता है कि 1 से 12 हम काम करेंगे स्कीम पे, ठीक है। 1 से 18 हम काम करेंगे रीपर्चेस पे, 1 से 20 हम काम करेंगे फास्ट ट्रेड पे, 20 तारीख को अपनी क्लोजिंग करेंगे, और 20 से 30 क्या करेंगे हम लोग, लोगों की ट्रेनिंग करेंगे। और क्लोजिंग वेस्टेज में कितने, 30 तारीख को नहीं होगी अब से क्लोजिंग वेस्टेज में, हम लोग 20 तारीख को करेंगे, और 20 से 30 अपनी टीम को ट्रेन करेंगे, और फिर लग जाएंगे 1 तारीख को 1 से 12 धागे काम करने के लिए। ये बात को ध्यान रखना। अब बात करते हैं कैसे काम करें, उसको समझना। अब 60 पीवी की बात करते हैं। लिखो 56-25, लिखो 56-25 भाग बाय 60 कितना आया, 56-25 भाग बाय 60 कितना आया, 93। कितना आया, 93। 56-25 भाग बाय 60 पीवी कितना आया, 93। जिस दिन तुमने एक लेग में 93 स्कीम निकाल दी 60 पीवी वाली, जिस दिन तुमने एक लेग में 93 लोगों की 60 पीवी की स्कीम निकाल दी, उस दिन तुम चाहे पूरे महीने काम ना करो, अगर वो 93 लोग दोबारा घर का सामान ले ले, तुम्हारी बैठे बैठे एलओबी आ जाएगी, बैठे बैठे एलओबी आ जाएगी, बैठे बैठे। कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरा वादा है आपसे। और मैंने इस पे ध्यान लगाया कि भैया अगर मैंने 93 लोगों को एलओबी स्कीम दिलवा दी एक लेग में पकड़ पकड़ के, अगर दिलवा दी तो क्या होगा, मजा आ जाएगा भाई साहब। बैठे बैठे 12 तारीख को एलओबी आ जाएगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 100 पीवी की बात कर लो। अगर आपने एक लेग में 56 लोगों को 100 पीवी की स्कीम दिलवा दी, 100 पीवी की स्कीम दिलवा दी, तो 12 तारीख को बैठे बैठे एलओबी आ जाएगी, बैठे बैठे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना बताओ, सच तो नहीं, सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, मुझे बताओ करेक्ट है नहीं करेक्ट है। या तो 60 पीवी की 93 स्कीम निकाल दो, या फिर क्या 100 पीवी की 56 स्कीम निकाल दो। भाई साहब बैठे बैठे एलओबी आ जाएगी 12 तारीख को। तुम नोट गिन, आपका एक काम करना नोट गिनने का, बाकी काम तो वेस्टेज करेगी। या फिर अगर स्कीम पे काम नहीं करना तो फास्ट ट्रेड पे काम कर लो। 18 लोगों का फास्ट ट्रेड करवा दो, 282 पॉइंट करवा दो 18 लोगों का, तो भी आपकी बैठे बैठे एलओबी आ जाएगी 12 तारीख को। और लो, मत करो स्कीम पे काम तो नए लोगों पे काम कर लो, उनका फास्ट ट्रेड करवा दो, काम हो गया 2 महीने में आपका, आपकी 12 तारीख को स्कीम आ जाएगी। है या ना, आएगी नहीं आएगी। अब देखो करना क्या है, समझो। मान लो आपको 2000 पीवी करना है, तो मैं एक बात जानता था यार, डायरेक्टर काम क्यों नहीं करता, हम लोग एफर्ट क्यों नहीं लगाते लास्ट मंथ तक, क्योंकि हम पहले ही हार मान लेते हैं। मान लो किसी को 2000 पीवी करना है 30 तारीख तक, अब 12 तारीख को अपना ऐप खोलता है और देखता है 2000 तो पीवी हुआ नहीं, कितना पीवी हुआ है, 200 पीवी। तो भैया 12 तारीख को वो हार मान लेता है कि मेरे से ना हो सकेगा। तो उसकी क्लोजिंग कब हुई, 12 तारीख को, उसकी क्लोजिंग 30 तारीख को नहीं, उसकी क्लोजिंग 12 तारीख को हो गई। हम में से वेस्ट में बहुत सारे लोग भाई साहब 12 तारीख को हार मान लेते हैं, 12 तारीख को हार मान लेते हो आप लोग बहुत सारे। आपको 56-25 पॉइंट करना है, आप 12 तारीख को देखते हो यार 200 पॉइंट हुए खाली, तो आप मनी मन क्या बोलते हो, इसमें नहीं हो पाएगा, अगले बार ट्राई करेंगे। तो आपकी क्लोजिंग 30 तारीख को नहीं हुई, आपने उसी दिन क्लोजिंग कर दी अपनी। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे लोगों को साइकोलॉजिकली जितवाना है, तो मैंने ध्यान देना शुरू करा कि 12 तारीख को मेरा 50 to 60% पीवी आ जाए, इस पर मैंने ध्यान देना शुरू करा। अगर आपको 2000 पीवी करना है और 12 तारीख को आप देखते हो कि मेरा 1200 पीवी हो चुका है, कितना 1200, तो मनी मन क्या बोलोगे अपने आप को, आप कब तक कर लूंगा। तो चाहे भगवान आ जाए उसको कोई रोक नहीं पाएगा, वो करके रहेगा 2000 पीवी। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 56-25 पीवी चाहिए, कितना 56-25, तो क्या करना है आपको ये देखना कि 12 तारीख तक कैसे भी करके मेरा 3000 पीवी आ जाए। अगर 12 तारीख को 3000 पीवी आ गया आपका, तो सोने पे सुहागा हो गया, हमारी बात मान लो आप, सोने पे सुहागा हो गया आपका, मेरा वादा है आपसे।
और आपको क्या करना है, 12 तारीख को अपना 50% पीवी लेके आना है। करेक्ट है? या तो 93 स्कीम निकाल दो 60 पीवी वाली, या फिर 100 पीवी वाली 56 स्कीम निकाल दो, या फिर 18 लोगों का फास्टेड करवा दो। तीनों में से कुछ भी कर लो, काम खत्म, काम खत्म। और मैंने बताऊं क्या करा, मैं लिखा 93, नीचे लिखा 18। मुझे 93 लोग स्कीम नहीं निकालनी, उसका आधा मान लो। 93 का आधा कितना होता है, 47, और 18 का आधा कितना होता है, 9। अगर मैंने एक लेग में, अपनी एक लेग में 47 लोगों को, 47 लोगों को अगर मैंने एक लेग में 60 पीवी की स्कीम दिलवा दी और 9 लोगों का फास्टेड एक लेग में मैंने करवा दिया, तो मेरी 12 तारीख को 56-25 की एलओबी आ जाएगी। हाँ ना बताओ, करेक्ट है नहीं करेक्ट है? अगर मैंने एक लेग में 47 लोगों की एलओबी निकलवा दी, कितनी, 47 लोगों को 60 पीवी की स्कीम दिलवा दी। लिख लो, अभी कॉपी पे लिखो, 47 लोगों को 60 पीवी की स्कीम दिलवा दी और 9 लोगों का नाम निकलवा के फास्टेड करवा दिया, तो मेरा 20 तारीख को ही 56-25 पीवी आ जाएगा। हाँ या ना? और भाई मैंने यही किया, और मेरा क्राउन डेक्टर पे 6 लाख पे एलओबी थी, 4 लाख पे मल्टीपल थी, 6 लाख पे मेरी नॉर्मल एलओबी थी, 6 लाख पे क्राउन, 6 लाख पे एलओबी थी मेरे क्राउन डेक्टर पे। मैंने यही किया। और जब भी महीना चालू हो आपका, आपको क्या करना है, जब भी आपका महीना चालू हो, आपको 3 लिस्ट बनानी है, 3 लिस्ट बनानी है। फर्स्ट लिस्ट कौन सी, सबसे पहली लिस्ट कौन सी बनानी है आपको वेस्टेज में, कौन सी लिस्ट बनानी पहली आपको लिस्ट बनानी रीपर्चेस की। क्या आपकी टीम में किस लेग में बंदे रीपर्चेस कितना करते हैं, कौन से बंदे जो 60 पीवी का स्कीम लेते हैं, कौन से बंदे जो 100 पीवी का स्कीम लेते हैं, कौन से बंदे जो बिन मौसम बरसात है उनकी भी नाम लिख लो, उनको छोड़ोगे क्यों, उनका भी नाम लिख लो। तो लिस्ट बनाओ रीपर्चेस वालों की और खुद कॉल करो कि सर आपने 60 पीवी की स्कीम ली है, अभी आपका महीना चालू हो गया, आप रीपर्चेस कर लीजिए। खुद उनका डाटा बनाओ, बोर्ड का लिस्ट बनाओ, लिखो 60 पीवी स्कीम होल्डर, और डेली उनको मैसेज डालते रहो ताकि उनको याद रहे कि उनको स्कीम लेनी है। हर लेग की लिस्ट बनाओ, किसकी, रीपर्चेस की। शुरुआत के मंथ में बन जानी चाहिए आपकी ये लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी बनानी है आपको, दूसरी लिस्ट कौन सी बनानी है, फास्टेड वालों की। देखो अपनी टीम में, देखो कि आपकी टीम में नए लोग कितने आए हैं, देखो आप जाके देखो आपकी टीम में नए लोग कितने आए हैं, उनके नाम लिखो, उनको डायरेक्टली कॉल करो कि सर मेरा नाम तरुण कनौजिया है, मैं वेस्टेज में 4 साल से काम करूं, मुझे आप बहुत बहुत, आपका वेस्टेज परिवार में स्वागत है। और आपको सर पहले आपको फास्टेज से क्लियर है, आपकी बेसिक ट्रेनिंग हो गई, आपको पता है आपको क्या लेवल अचीव करना है, ये क्लियर करो ना। अरे 9 लोगों की जिम्मेदारी तो खुद लोगे, 9 लोगों को तो कॉल करना ही करना है, 47 लोगों को तो स्कीम दिलवानी है, उसके बाद चुप बैठना आप, उससे पहले चुप बैठने की जरूरत नहीं है। और मैं सबको कॉल करता था, आज भी कॉल करता हूं, सब डाउनलाइन जानती है, आज भी कॉल करता हूं मैं, सबको कॉल करता था मैं। और तीसरी कौन सी लिस्ट बनानी है, प्रेजेंटर की, लीडर की, कि मुझे किस किस को प्रेजेंटर बनाना है। कम से कम 15 प्रेजेंटर आपकी एक एलओबी लेग में होने चाहिए, कम से कम। अगर आपकी एक एलओबी लेग में 15 प्रेजेंटर होंगे, कितने, 15। अगर एक एलओबी लेग में 15 प्रेजेंटर होंगे तो बैठे बैठे आपको एलओबी आ जाएगी सर, बैठे बैठे एलओबी आ जाएंगी आपको। तो आपको लिस्ट बनानी है कि उस महीने मुझे कितने लोगों को प्लान देना सिखाना है, लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने लिस्ट बनाई कि इस लेग में 47 60 पी वाले निकालूंगा, 9 लोगों का फास्टेड कराऊंगा और 15 प्रेजेंटर तैयार करूंगा। अगर हर लेग में आपने 60 पी वाले बंदे निकाल लिए, कितने, 47, और 9 लोगों का फास्टेड करवा दिया नए लोगों का, और मात्र 15 लोग ने प्रेजेंटर निकाल लिया, हर लेग में कर लिया, भाई साहब 12 तारीख को आपका वेस्टी में 1 लाख का चेक बन जाएगा। मेरा वादा है आपसे, 12 तारीख को 1 लाख का चेक बन जाएगा आपका। मैंने हर लेग में यही किया था, जिससे मेरा स्टेबल 1 लाख का चेक हो गया। पहले मैंने 6 लाख खोली, अच्छे डेवलप कर लिया, फिर मैंने स्कीम पे काम करना शुरू करा कि स्कीम पे काम करना, लोगों को डेवलप किया। 47 स्कीम निकाली, उस टाइम पे 2500 पीवी की 2500 की स्कीम चलती थी, 47 स्कीम निकाली मैंने, उस पर काम करा, भागा 9 लोगों को पकड़ा, खुद कॉल करा और 15 लोगों को बढ़िया सा प्लान देना सिखाया। उसके बाद मैं फ्री हो गया, वो खुद करते गए। और जिद्दी आपके एक डाउनलाइन 25,000 रुपए का चेक बना ली कि 6 के 6 लेग में आपका 1 से 2 लाख का चेक हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को, 1 से 2 लाख का चेक हो जाएगा आपका वेस्टेज के अंदर। तो यही करना है आपको अभी बैठ के,
6 लेग खोलनी है, हर लेग में 56-25 पॉइंट निकालने हैं। कितने? 56-25 पॉइंट। 56-25 पॉइंट कैसे निकलेंगे? या तो रीपरचेज से या न्यू लोगों के फास्ट ट्रेड से। रीपरचेज से कैसे निकलेंगे? रीपरचेज का मतलब क्या होता है? 60 पीवी की स्कीम या 100 पीवी की स्कीम, बाकी सब बिन मौसम बरसात। ध्यान रखना मेरी बात को। तो 60 पी वाले कितने लोग निकालने मुझे एक लेग में? 47। और फास्टेड वाले कितने निकालने हैं? 9। अगर एक लेग में 47 लोग 60 पीवी की स्कीम ले ले और 9 लोगों का अगर मैं फास्टेड करवा दूं तो मेरी 12 तारीख को एलओबी आ जाएगी, हाँ या ना? और 12 तारीख तक मुझे अपना 60% पीवी निकाल लेना एक लेग से। ये बात ध्यान रखना। अगर आपको 56-25 लेग से चाहिए ना तो 12 तारीख को आपको कम से कम 60% पीवी निकाल लेना। ये बात ध्यान रखना मेरी को, निकाल लेना 60% पीवी। और 15 लोगों को आपको प्रेजेंटर बनाना। कितने लोगों को? 15 लोगों को आपको प्रेजेंटर बनाना अपनी एक लेग में। अगर ये काम आपने 6 लेग में कर दिया तो भाई साहब सोने पे सुहागा हो जाएगा। ध्यान रखना मेरी बात को। और एक बात ध्यान रखना, आप मुझसे पूछोगे सर सब पे ध्यान हम ही देंगे? हाँ भाई तुम ही दोगे। 1 लाख का चेक किसको चाहिए? मुझे नहीं, आपको चाहिए ना, तो आप ही को ध्यान देना है। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको 1 लाख का चेक चाहिए ना तो सबका ध्यान आप ही को रखना है। और आपको ऐसे एज ए अपलाइन बन के काम करना पड़ेगा वेस्टीज में। ध्यान रखना मेरी बात को। 43 लोगों का ध्यान आपको ही रखना है। 9 लोगों का फास्टेड आप ही को करवाना है। 15 प्रेजेंटर आप ही को डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि आप ही को 1 लाख का चेक चाहिए ना। आप ही को चाहिए ना 1 लाख का चेक। अपलाइन को तो नहीं चाहिए, आपको चाहिए ना, तो आप ही को करना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखना। अपलाइन आपके सपोर्ट करेगा लेकिन आप ही को 1 लाख का चेक करना पड़ेगा मेरे भाई। क्योंकि आप ही को 1 लाख का चेक चाहिए तो आप ही को 43 लोगों को देखना पड़ेगा, आप ही को 9 लोगों का फास्टेड करवाना पड़ेगा और आप ही को 15 लोगों को प्रेजेंटर बनाना पड़ेगा। बात खत्म। यह था एग्जैक्ट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया। 3 लिस्ट बनानी है आपको, लिख लेना आज से। पहली लिस्ट कौन सी? रीपरचेज की लिस्ट। कौन कौन सा बंदा मेरी टीम में 60 पीवी की स्कीम लेता है, 100 पीवी की स्कीम लेता है। दूसरी फास्टेड वालों की लिस्ट। तीसरी कौन सी? प्रेजेंटर की लिस्ट, लीडर्स की लिस्ट। और ये लिस्ट आपकी 30 तारीख को बन जानी चाहिए। 30 तारीख को आपकी लिस्ट बन जानी चाहिए और दबा के उस पर काम करना है आपको। 1 से 12 स्कीम वालों पे, 1 से 18 फास्टेड वालों पे, 20 तारीख को क्लोजिंग करनी है। 12 तारीख को आपको 60% पीवी अपना निकाल लेना है। जिस दिन अगर यह फिलॉसफी आपकी टीम में आ गई उस दिन आपका 1 लाख का चेक आने से कोई नहीं रोक सकता। वेस्टीज में मेरा वादा है आपसे। आप कैलकुलेट कर लेना। अरे क्या कैलकुलेट करोगे भाई? मैंने खुद कैलकुलेट करके बैठा, मुझसे अच्छी कैलकुलेशन कोई करोगे आप? तो खुद कैलकुलेट कर लेना आप। करेक्ट 1 लाख से ऊपर का चेक आएगा आपका। कार फंड, हाउस फंड मिला के देख लेना। यह था पूरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया 1 लाख कमाने के लिए। पहले विजन को, बंदे को लाना है, आपको विजन क्लियर करवाना है। उसके बाद क्या करना है? उसकी बिठा के जबरदस्ती गेस्ट लिस्ट बनवानी है। उसके बाद क्या करना है? उसको 1 से 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है। उसके बाद क्या करना है? सबसे पहले उसको ना सुनने के लिए रेडी करना है। उसके बाद क्या करना है? उसकी 6 लाख खुलवानी है। उसके बाद क्या करना है? 56-25 करना है। 56-25 करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं 93 लोगों को 60 पीवी की स्कीम दिलवा दूंगा। चलो मत दिलवाओ, 43 लोगों को 60 पीवी की स्कीम दिलवा दो, 9 लोगों का फास्टेड करवा दो, 15 लोगों को प्रेजेंटर बना दो। 6 महीने में ये कर लो और लाख रुपए का चेक कर लो। बात खत्म। और इसमें से कहीं भी गलती करोगे, अगर उसका विजन क्लियर नहीं करवाओगे तो वो लिस्ट नहीं बनाएगा। वो लिस्ट नहीं बनाएगा तो उसको लोगों की कमी आ जाएगी। मुझे तो बड़ा दुख होता है, लोग वेस्ट में आके बोलते हैं हमारे लोग खत्म हो गए। अब इंडिया में लोग खत्म हो गए क्या? इंडिया में लोग खत्म हो गए? ये तो हंसी वाली बात हो गई। इंडिया में लोग खत्म हो गए? 135 करोड़ के बाद इसके लोग खत्म, उसके लोग खत्म नहीं हुए, इसकी उम्मीद खत्म हो गई। इसकी उम्मीद खत्म हो गई, सीधी बात है। लोग खत्म तो कभी किसी की नहीं हो सकते। अब इंडिया में लोग खत्म हो जाएंगे? मजाक कर रहा है क्या? अभी जा कुछ एरिया भजनपुरा जा, एक बारी देख शाम को 7 बजे क्या होता है वहां पर, देख के आ। जा मेट्रो स्टेशन के सामने बाहर एक बारी शाम को 7 बजे देख मेट्रो स्टेशन के बाहर क्या होता है। लोग खत्म हो गए इंडिया में। कैसे खत्म हो गए लोग? भाई साहब उम्मीद खत्म होगी इंडिया में। इस बात को समझो आप। तो इस बात को ध्यान रखिए कि पहले विजन क्लियर करवाइए, फिर उसकी जबरदस्ती लिस्ट बनवाइए, फिर उसको 1 से 3 साल का विजन दीजिए, इसमें 1 साल तो देना ही देना है। फिर उसको ना के लिए रेडी कीजिए, फिर 6 लाख खुलवाइए, फिर 56-25 करवाइए। 56-25 कैसे होगा? रीपरचेज से फास्ट ट्रैक थे। रीपरचेज कैसे करवाऊंगा? 43 लोगों को
60 पीवी की स्कीम दिलवाऊंगा, 9 लोगों का फास्टेग करवाऊंगा और 15 लोगों को प्रेजेंटर बनाऊंगा। 6 महीने में करके इसका 1 लाख का चेक करूंगा, बात खत्म, हो गया खेल खत्म। अब भाई इतना तो इजी 1 लाख का चेक करना, और क्या करना है? ये तो एमबीए से कहीं आसान है। हाँ या ना? हाँ या ना? बताइए मुझे, यस लिखिए, यस और नो। समझ में आया? तो यही करना है। अभी जाके नोट्स बनाइए, अभी जाके इसी वक्त, अभी जाके नोट्स बनाइए। देखिए मेरी हर लेग में कितने लोग स्कीम लेते हैं, दूध का दूध पानी का पानी अभी हो जाएगा। बहुत से लोगों का मुझे मैसेज आता है कि समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अब तुमको समझ में आ गया होगा, अब मुझे मैसेज मत कर देना मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा हूं। अब आप सबको समझ में आ गया हो क्या करना है। क्या करना है फिर से क्लियर करता हूं। डाउनलोड को ज्वाइन करवाना है, विजन क्लियर करवाना है, लिस्ट बनवानी जबरदस्ती 100 लोगों की। उसके बाद उसको 1 से 3 साल के लिए प्रिपेयर करना है कि 1 से 3 साल देने पड़ेंगे। चौथा, ना सुनने के लिए रेडी करना है। पांचवा, उसकी 6 लेग खुलवानी राइट सेक्शन में। छठा, 6 डेप्थ तक काम करवाना है। हर लेग में एलओबी निकालनी है। करेक्ट है? एलओबी कैसे निकलेगी? 43 लोगों को 60 पीवी की स्कीम दिलवाएगा, 9 लोगों का फास्टेग करवाएगा, 15 लोगों को प्रेजेंटर बनाएगा, 1 लाख रुपए का चेक इसके घर में आएगा, बात खत्म। करेक्ट है? आ गया समझ? तो 1 लाख रुपए के लिए यही करना है, यही करना है 1 लाख रुपए के लिए, और कुछ नहीं करना। फालतू की कैलकुलेशन में मत पड़ो कि पीवी कितना आ रहा है, डेक्टर पॉइंट वैल्यू। मुझे इतने लोग सवाल कर रहे हैं कि सर डेक्टर पॉइंट वैल्यू कितनी है, पीवी कितना आ रहा है, एलओबी की पॉइंट कितना होगा। अरे मेरे भाई पहले एलओबी निकाल तो ले, तुमको बड़ी टेंशन हो रही है एलओबी पॉइंट की। एलओबी निकाल तो ले, एलओबी निकाल तो ले मेरे भाई, पहले 47 लोग कर तो ले। अबे भाई जो कंपनी का वो कंपनी करेगी, जो हमारा काम है हमारा करेंगे। फालतू में क्यों? गाय काली है, चारा हरा है, दूध सफेद है, अब लगा रहा हूं उसी रिसर्च में, लगा रहा हूं उसी रिसर्च में। गाय काली, कुछ लोग तो रिसर्च में लगे हुए हैं कि गाय काली है, चारा खाती है हरा, दूध देती सफेद। ये कैसे हो गया? अब जा खोज, फिर कर ले, साइंटिस्ट बन जा। फिर इस चीज में नहीं लगना। अब मैंने पूरा फॉर्मूला बता दिया आपको। विजन, लिस्ट, उसके बाद 1 साल का विजन देना उसको, नए बंदे को। उसके बाद उसको ना के लिए प्रिपेयर करना है, ज्वाइन करवा के 6 स्ट्रक्चर खुलवाने हैं, हर स्ट्रक्चर में एलओबी क्रिएट करनी है। 6 महीने लग के काम कर लो, आराम से हो जाएगी एलओबी। क्या 6 महीने में हम लोग 43 लोगों का एलओबी नहीं करते? 43 लोगों को 60 पीवी की स्कीम नहीं दिलवा सकते 6 महीने में? फिर काहे के लीडर है हम लोग, बताओ आप। क्या 6 महीने में क्या 43 लोगों को 60 पीवी की स्कीम 1 लाख में नहीं दिलवा सकते क्या हम? बताओ आप। क्या 9 लोगों का फास्टेड 1 लाख में किसी का नहीं करवा सकते क्या हम? करवा सकते हैं ना, करवा सकते हैं ना, हम लीडर है ना यार, इतना तो करवा सकते हैं। क्या 15 लोगों को प्रेजेंटर नहीं बना सकते हम लोग? नहीं बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा। और 6 महीना अगर आपने ये कर लिया, और जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, क्या फिर से क्लियर करता हूं आखिरी बारी। बंदे को ज्वाइन करवाया, विजन क्लियर करवाया, 100 लोगों की लिस्ट बनवाई, 100 से कम लिस्ट बनवाना। और जो भी डाउनलाइन अगर आपको ये बोल दे ना, क्या बोल दे कि मैं खुद बना लूंगी, कभी विश्वास मत करना उस पर। करेक्ट है? 100 लोगों की लिस्ट बनाई, विजन क्लियर करा, उसके बाद क्या करा आपने? उसके बाद क्या करा? उसको 1 साल के लिए प्रिपेयर करा कि 1 साल लगेगा, 1 से 3 साल लगेंगे। ना सुनने के लिए रेडी किया, नेटवर्क खुलवाया, 6 लाख खुलवाई, हर लाख में 56-25 करवाया। कैसे? 43 लोगों का 60 पीवी, 9 लोगों का फास्टेड, 15 प्रेजेंटर, बात खत्म। 6 महीने में 1 लाख का चेक। और जितने लीडर मुझे अभी सुन रहे हैं, मैं आपको होमवर्क देना चाहता हूं। आज ही बैठो अपने अपलाइन के साथ अभी और बनाओ सारी लिस्ट कि आपकी किस लेग में कितने लोग कितनी स्कीम लेते हैं। वहीं दूध का दूध पानी हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा वो कितना काम करना है। आपको अभी समझ में आ जाएगा कितना काम करना है। किसी की 3 लाख खुली है तो 6 लाख खोलो। किसी की 1 लाख में 40 लोग स्कीम ले रहे हैं, उसको 46 करो। किसी की 1 लाख में सिर्फ 10 लोग स्कीम ले रहे हैं, उसको 43 करो। इसको करो और जल्दी से जल्दी अपना 1 लाख का चेक करो 6 महीने के अंदर, मेरा वादा है आपसे। और होप सो आपको आज की मीटिंग बहुत बढ़िया लगी होगी। मैंने पूरी जान लगाई है अपनी आपको ये बेहतर कैलकुलेशन देने के लिए। और कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में है कैलकुलेशन, अब तो कोई बचा ही नहीं, आपको कोई पूछ मत लेना कैलकुलेशन कैसी होती है। पहले 1 लाख का चेक कर लो। 1 लाख का चेक जिसका ऊपर है वो मुझे कॉल कर लो 5 लाख के चेक के लिए, इससे पहले नहीं। हर लेग में कितने लोग हर लेग में कितने? 60 पी वाले
43 कितने 43 या 47 मान लो, चलो 9 लोगों का फास्टेड करेक्ट है और 15 लोगों को प्रेजेंटर करेक्ट है। इतना कर लोगे ना आप, वही दूध का दूध पानी का पानी। बोलो मैं गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा बताओ, करेक्ट है नहीं करेक्ट है? इतना करना है आपको, यह मेरा वादा है। सुबह शाम धक्के खा रहे भाई साहब, कोरोना वायरस के टाइम पे हमको लाखों लाखों रुपए इनकम आ रही घर बैठ के, इससे बढ़िया बिजनेस क्या होगा? सारे लोगों को समझा के थक गए हम लोग कि इम्यूनिटी बढ़ा लो, ये कर लो वो कर लो, तब तो समझ में नहीं आई। अब सबको स्पेलुना चाहिए भाई साहब। 2 दिन से स्पेलुना गायब है मेरे ऑफिस से, खत्म होगी भाई साहब, इतने लोग स्पेलुना खा रहे हैं। अब सबको इम्यूनिटी बढ़ानी है? सबको भी इस चीज का बिजनेस करना है। इस बात को ध्यान रखना, अपने काम का सीजन आ गया है, इस बात को ध्यान रखना। अब 12 तारीख को क्लोजिंग करनी है, 1 से 12 हम लोग स्कीम पे काम करेंगे, 1 से 18 हम लोग स्कीम पे काम करेंगे और 1 से 20 तारीख क्लोजिंग करेंगे और 20 से 30 हम लोग क्या करेंगे? नए लोगों को डेवलप करेंगे, बात खत्म। और मेरा वादा है, अगर आपने 6 महीने इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा लिया और हर टीम में हर लेग में अगर 43 लोग निकाल लिए 60 पी वाले और 6-9 लोगों का फास्टेड करवा दिया और 15 प्रेजेंटर तैयार कर लिए, आपका 1 लाख का चेक होगा। मेरी गारंटी है आपसे, मेरी गारंटी है आपसे, ये मेरा वादा है तरुण कनौजिया का। तो होप सो आप लोग 6 महीने के बाद अपनी लिस्ट बनाएंगे और कोई भी डाउट हो मुझसे बात कीजिए, अपने अपलाइन के साथ बैठिए और देखिए मेरे हर लेग में कितना काम हुआ है। और जो पैरामीटर मैंने आपको बताया है उस पर आपको काम करना है, जो पैरामीटर मैंने आपको बताया उस पर आपको काम करना है कि कैसे आपको काम करना है। और अगली बार जब शुक्रवार को 8 बजे मैं आऊंगा तो मैं आपके सामने ऐसा टॉपिक लेके आऊंगा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन कौन से स्टेज होते हैं जिसको आपको पार करना ही करना है, और कैसे एक नए आदमी को लीडर बनाते हैं, कैसे उसको 1 लाख के चेक पे लेके आते हैं, कैसे उससे बातचीत करनी है, इस बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा अगले शुक्रवार को 8 बजे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये मीटिंग बहुत अच्छी लगी होगी। अगर सच में आपको अच्छी लगी है मीटिंग तो खुद भी शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर करवाइए और इस मीटिंग को बार बार सुनवाइए। अगर एक बार में समझ में नहीं आएगी ये मीटिंग तो बार बार सुनिए ताकि आपको पूरी एलओबी कैलकुलेशन समझ में आ जाए। और अगली बार फिर मैं आपको शुक्रवार को 8 बजे मिलूंगा। आप सबका प्यार, आप सबका थैंक यू। इतने बड़ी तादाद में आप लोग आते हैं और शाम को 8 बजे आप लोग इकट्ठा होते हैं, तो आप सबका दिल से मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी बात का कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना, लेकिन बुरी लग जाए तो अच्छी बात है, कम से कम 1 लाख का चेक तो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे आपका 1 लाख का चेक चाहिए कैसे भी करके, उसके लिए कुछ भी करना पड़े अपन करेंगे, चाहे आप मेरी टीम से किसी भी टीम से है। और वो पर्सन होंगे, अब सर देखो मैंने आपके लिए कर दी मीटिंग और आपको 1 लाख का जवाब दे दिया सर मैंने, देख लो। अब आपका मुझे मैसेज ना आए कि सर बता दो क्या करना है क्या करना नहीं, अब मैंने बता दिया आपको। इसको जाके अप्लाई कीजिए, अपनी सारी टीम में अप्लाई करवाइए और एक एक डाउनलाइन जो बंदा स्टार रखता है सबको पकड़िए और देखिए आपकी टीम में कितने लोग स्कीम ले रहे हैं। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और अभी समझ में आ जाएगा आपको कि मुझे कहां काम करना है और कहां काम नहीं करना है। होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा आज का ट्रेनिंग सेशन मेरा, और मैंने पूरा 1 लाख का आपको स्ट्रेटेजी बता दी, पूरी प्लानिंग बता दी। और इन स्टेपों में अगर ये जो स्टेप मैंने बताए हैं, सबसे पहला विजन, फिर लिस्ट, फिर आपको क्या बताया मैंने 1 से 3 साल की प्लानिंग, उसको कमिटमेंट देना है, उसको विजन के लिए करना है, पूरे साल लगेगा। उसके बाद क्या बताया मैंने 100 बात, उसको मैंने क्या बताया आपको, उसको ना के लिए रेडी करना है। उसके बाद उसको लेग खुलवानी 6 और हर लेग में 56-25 निकलवाना है। सो मैंने कैसे निकलेगा, 23 लोगों का 60 पीवी की स्कीम, 9 लोगों का फास्ट, 15 लोगों को प्रेजेंटर बनाना है, बस काम खत्म। और एक भी पॉइंट अगर छूट गया ना दिक्कत आ जाएगी आपको, तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपका, मैं आपको बताना चाहता हूं। होप सो आपको आज की मीटिंग अच्छी लगेगी। हम लोग मीटिंग को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ज्यादा आप सुन भी नहीं पाएंगे। तो अगले शुक्रवार रात को 8 बजे मैं फिर आपसे मिलूंगा और बहुत जल्दी मैं अभी बहुत अच्छी गुड न्यूज आपको देने वाला हूं। और कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं। और आप सबका प्यार, आप सबका थैंक यू, आपने इतना कीमती समय मेरे लिए निकाला, इसलिए हाथ जोड़ के मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी और 1 लाख रुपए का चेक आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, कैसे प्लानिंग करनी है, ये सब आपको क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच, आपका दिल से धन्यवाद। हाथ डाउनलाइन को पकड़िए, जितने 1500 लोग यहाँ पे आए थे, 1400 लोग आए थे, उनको पकड़िए और मैक्सिमम देखिए कहां पे मुझे कहां काम करना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। और आपका ऐसी प्यार मुझ पर बना रहे, हम जान लगा देंगे आपका 1 लाख का चेक करवाने के लिए।
ये मेरा वादा है आपसे। मिलके हमको रहना है और मिलके अपनी यूट्यूब को दिखाना पूरी इंडिया को, ये मेरा वादा है आपसे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे विदा लेता हूं। आप सबका धन्यवाद, हाथ जोड़ के इतना कीमती समय आपने निकाला। थैंक यू वेरी मच। अगले शुक्रवार को रात को 8 बजे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, कैसे लीडर्स बनाया जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।